Hello students, so we are starting with 8th chapter of history, that is tourism and history. So the meaning of the word tourism is to visit some place. किसी जगह पे जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं उसे हम लोग टूरिज्म कहते हैं. एंड हाउ टूरिज्म एंड हिस्ट्री इज कनेक्टेड विद ईच अदर एंड हाउ टूरिज्म कैन अफेक्ट हिस्ट्री, ये हम लोग इस चैप्टर में और डिटेल में देखने वाले हैं. ओके, सो फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम मेडिवल टाइम ओनली, देयर वाज क्वाइट अ कल्चर ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया. ठीक है ना, पहले के जमाने से ही पीपल एक दूसरे के जगह पे व एक दूसरे जगह पे घूमने फिरने जाते थे. तो टूरिज्म काफी पहले से ही इंडिया में कल्चर अडॉप्ट हो चुका था. ओके, सो पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस. कोई भी रीजन, फॉर पिलग्रिमेज यानी कोई भगवान की यात्रा पे, केदारनाथ बद्रीनाथ के, लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पे जब जाते थे, यानी कि कुंभ का मेला हो गया या कोई भी छोटा मोटा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए, रेनोन टीचर एंड फॉर गुड एजुकेशन. द मेन पर्पस ऑफ ट्रेवलिंग वॉज टू गेट अ गुड एजुकेशन. ओके, कोई ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था. सो इन ब्रीफ हम लोग ये कह सकते हैं, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ओनली पीपल टू ट्रेवलिंग फॉर वेरियस रीजन. पहले के टाइम से ही पीपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग कर रहे थे. इट कैन बी फॉर एनी डिफरेंट रीजन. ओके, सो टूरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है? टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज ट्रैवलिंग टू विजिट प्लेसेस इन डिस्टेंट रीजन्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है ना, टूरिज्म ऐसे आसपास के जगह के लिए नहीं होता. टूरिज्म डिस्टेंट रीजन्स के लिए, डिस्टेंट प्लेसेस के लिए, जो जगह दूर है उसे कहते हैं. अगर मैं विरार से नालसोपारा जा रहा हूँ तो मैं उसे टूरिज्म नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं विरार से राजस्थान घूमने जा रहा हूँ तो मैं उसे टूरिज्म कहूंगा. ओके, सो फ्रॉम लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के हाफ से, ठीक है ना, राइट नाउ वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी. सो 19th सेंचुरी के हाफ में देयर वाज अ पर्सन विद नेम कॉल्ड थॉमस कुक. ठीक है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टूरिज्म के हिस्ट्री में. ओके, टूरिज्म के फील्ड में थॉमस कुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप बाय रेलवे फ्रॉम लेस्टर टू लवबोरो. ठीक है ना, ये एक जगह है इंग्लैंड के अंदर. ये दो, तो लेस्टर से लवबोरो तक जाने के लिए एक रेलवे ट्रिप थॉमस कुक ने ऑर्गेनाइज की फॉर 600 पीपल. ओके, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट. ओके, और उसके बाद इसने एक और ऑर्गेनाइज ट्रिप की टू टेक अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप, पूरा यूरोप घूम के आने का. पहले तो उसने एक जगह से दूसरे, ओके, मेडिवल पीरियड में लोग इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो भी बाय रेलवे, वो तो बहुत ही कम, एंड दैट टू ऑफ 600 पीपल, वो तो बहुत ही रेयर केस था. ठीक है ना, तो उसमें थॉमस कुक सक्सेस हुआ. ओके, एंड आफ्टर दैट ही ऑर्गेनाइज अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप, पूरा यूरोप घूम के आने का है विद अ ग्रुप ऑफ पीपल. एंड ही इवेंचुअली एस्टेब्लिश अ ट्रेवलिंग एजेंसी फॉर सेलिंग टूरिस्ट टिकट. ठीक है ना, इसके बाद उसने खुद का एक कंपनी, खुद का वेंचर चालू किया ऑफ सेलिंग टूरिस्ट टिकट, लोगों को घुमाने फिराने का एक जगह से दूसरी जगह. एंड दिस अर्ली वेंचर ऑफ थॉमस कुक ओपन डोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज्म. ठीक है ना, इसकी वजह से मॉडर्न टूरिज्म में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहेगा और ये आगे जाके एक बहुत बड़ी कंपनी बनी है. अभी भी एक काफी ट्रेवलिंग कंपनी में से एक फेमस कंपनी है. इसका आप लोगों ने टेलीविजन पे एडवर्टाइज भी देखा होगा थॉमस कुक का, जस्ट लाइक मेक माई ट्रिप और trivago.com. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडर्नाइज्ड tourism website. Okay, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टूरिज्म. सो टूरिज्म में भी काफी डिफरेंट टाइप्स है. ठीक है ना, जिस तरीके से कोई भी हर एक फील्ड में बाइफर्केशन होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं, उसी तरह से टूरिज्म में भी काफी डिफरेंट टाइप्स है. सो टूरिज्म इज क्लासिफाइड इनटू मेनी डिफरेंट फील्ड्स सच एज लोकल टूरिज्म, इंटरस्टेट टूरिज्म, नेशनल टूरिज्म एंड इंटरनेशनल टूरिज्म. ठीक है ना, अगर विरार से मैं वसई जा रहा हूँ, नाला से बस, तो लोकल टूरिज्म है. या मेन मुंबई भी घूमने जा रहा हूँ तो इंटरस्टेट टूरिज्म, मतलब जब एक ही स्टेट के अंदर में घूम रहा हूँ, जैसे कि मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूँ या मुंबई से नागपुर जा रहा हूँ, सो इट इज इंटरस्टेट टूरिज्म. नेशनल टूरिज्म मतलब मैं मुंबई से राजस्थान जा रहा हूँ, मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ. वहीं पे इंटरनेशनल मीन्स मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ. ओके, फ्रॉम इंडिया आई एम गोइंग टू यूएसए और फ्रॉम इंडिया आई एम गोइंग टू पेरिस, इटली, फ्रांस, तो उसे मैं इंटरनेशनल टूरिज्म का नाम दूंगा. ओके, एंड द रीजन फॉर टूरिस्ट, ओके, रीजन फॉर ट्रेवलिंग फॉर एज अ टूरिज्म. ठीक है ना, इसका क्या रीजन हो सकते हैं? सो टू विजिट एनी इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स, मुझे आईफिल टावर देखने का है, मुझे टोक्यो टावर देखने का है, ये एक रीजन हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, टू विजिट द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, मुझे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखना है, मुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना है. नेचुरल ब्यूटी के लिए मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाने का है. ओके, एंशियंट सेंटर्स नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट, पिलग्रिमेज, मुझे सेंट्रल एशिया के मार्केट्स में जाने का है, वो टर्की में हो या अरेबियन कंट्रीज में हो. ओके, इंडस्ट्रियल सेंटर्स देखने का है. इंडस्ट्रियल सेंटर कौन सी कंट्री जो इंडस्ट्री में काफी आगे, जैसे जर्मनी हो गई. ओके,
ओके, एंड साइट्स फॉर वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स प्रमोट्स टूरिज्म। तो काफी डिफरेंट रीजंस भी है, काफी डिफरेंट फैक्टर्स भी है जो टूरिज्म को और ज्यादा प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म और ज्यादा मार्केट में बढ़ सकता है। ओके, टूरिज्म से काफी ज्यादा इनकम भी आती है। ओके, नॉट ओनली ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट पीपल। ठीक है, सो टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विश टू विजिट नेचुरल एंड मैनमेड साइट्स। हर लोगों का, हर इंसान का विश होता है, हर इंसान की इच्छा होती है उसे कुछ ना तो कुछ मॉन्यूमेंट्स, वर्ल्ड की फेमस मॉन्यूमेंट्स देखने का खुद की आंखों से। ठीक है ना, इट कैन बी नेचुरल साइट्स, इट कैन बी मैनमेड साइट्स। ओके, विच आर डिलाइटफुल एंड ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। वो एक बार आंखों से देखना ही बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों को डिलाइट मिलता है, लोगों को हैप्पीनेस मिलती है आंखों से ही, वो नेचुरल या मैनमेड साइट्स देखने को मिल जाती है। तो एंड दिस प्लेसेस कैन बी स्नो कैप्ड पिक्स, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड की स्नो कैप्ड पिक्स हो, या माउंट फूजी हो, बीचेस हो, ठीक है ना, ब्राजील के फेमस बीचेस हो, प्रिस्टाइन जंगल्स। प्रिस्टाइन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिस्टाइन इज एंशिएंट ओल्ड विच इज नॉट येट फाउंड। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे जंगल्स भी जिसे आज तक लोगों ने अच्छे से ढूंढा नहीं है, जिसे लोग अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी जगह भी है हमारे अर्थ के अंदर जिसे लोगों ने अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो वहां पे लोगों को जाना अच्छा लगता है, विच वर निग्लेक्टेड प्रीवियसली एंड बिकेम इंपॉर्टेंट लोकेशन टू टूरिस्ट इंटरेस्टेड। तो ये सब जगह काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। And after all this, mass media began to make special audio-visual presentation highlighting places of tourist interest. तो हम लोग ने देखा रहेगा डिस्कवरी और नेट जियोग्राफिक जैसे चैनलों पे कि ऐसे ऐसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर उन लोग डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाते हैं और उन लोग टीवी पे दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन ऑल रखता है एंड वी विश दैट वी कुड वन डे बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है ना, सो टूरिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, अभी टूरिज्म को भी क्लासिफाई किया है इनटू local tourism, interstate tourism, international tourism, religious tourism, historical tourism, health tourism, science tourism, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट। तो ये सबको हम लोग को अभी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, टूरिज्म क्या होता है हम लोग ने वो पढ़ा। नाउ वी आर इनटू द टाइप्स ऑफ टूरिज्म, और टाइप्स ऑफ टूरिज्म में भी उन्होंने काफी अच्छे खासे बड़े लिस्ट में उसे क्लासिफाई किया है। मींस फॉर एवरी पर्पस, फॉर एवरी ओकेजन देयर इज अ टाइप ऑफ टूरिज्म, और हमें इसे, इस टूरिज्म को और डिटेल में पढ़ने का है। Okay, so let's start with types of tourism. First is local and interstate tourism. तो ये it is a kind of a tourism which is not that much overwhelming. लोग इतना ज्यादा excited नहीं होते because one has to travel in one's own country, own limit. ठीक है ना, हम लोग को देश के अंदर ही घूमने का है, या तो हमारे स्टेट के अंदर या तो हमारे लोकल एरिया के अंदर। तो okay, so people are not that much excited about traveling, and apart from this there is no difficulty faced by any person regarding the problem of language. ठीक है ना, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आता, वहीं पे करेंसी का कुछ इशू नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड मोर सो वी कैन प्लान इट एट द टाइम सुटेबल टू अस। हम लोग कभी भी हमारा लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म खुद के हिसाब से हमारा टाइम देख के इफ इट इज सुटेबल हम लोग प्लान कर सकते हैं। ओके, लोकल मीन्स टू ट्रेवल एट द लोकल प्लेसेस वेयर वी लिव, सच एज मुझे विरार से मुंबई जाने का है घूमने के लिए। ओके, एंड इंटरस्टेट मीन्स अपने स्टेट के अंदर, जैसे कि मुझे मुंबई से पुणे या मुंबई से औरंगाबाद जाने का है घूमने के अंदर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टूरिज्म। सो नाउअडेज traveling internationally has become quite easier as compared to olden times। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। हमारे पास है रेलवे, हमारे पास है मरीन दैट इज वाटरवेज, हमारे पास है एविएशन दैट इज एरोप्लेन। ओके, सो मरीन से हम लोग काफी ज्यादा कोस्टल एरियाज लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम लोग आज भी इंडिया के बड़े बड़े क्रूज लेकर दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं। ओके, देयर इज अ ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट। ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट मतलब काफी डिफरेंट नेशंस कनेक्टेड है यूरोपियन कंट्री से बाय रेल रूट। ओके, वहीं पे एविएशन दैट इज एरोप्लेन सेक्टर हैज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर। कहीं से भी कोई भी एरोप्लेन पकड़ के हम किसी भी देश में जा सकते हैं। ओके, तो इसकी वजह से दुनिया और छोटी और करीब आते जा रहे हैं। 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा छूट बड़े बड़े सेक्टर्स को दिए गए थे, काफी ज्यादा लिबरलाइजेशन बड़े बड़े सेक्टर्स को दिए गए थे, और उसकी में से ही एक था एविएशन सेक्टर भी, जिसकी मदद से जब हमने उनको फ्रीडम दी, जब हमने उनको लिबरलाइज किया, उसकी वजह से पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना, कुछ लोग इंडिया में लगातार आ रहे थे तो कुछ लोग इंडिया से लगातार जा रहे थे, इसी 1991 पॉलिसी की वजह से, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग इन इंडिया फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज स्टडीज, for relaxation, sightseeing, professional assignment that could be meetings or agreement, shooting for films etc. ये काफी इजी हो चुके थे। ठीक है ना, सिर्फ एक वन नीड्स टू प्रोक्योर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड। अगर आपको इस देश दैट इज इंडिया से बाहर जाने का, बस आपको अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने, आपके रीजन बताने, पर्पस क्या है विजिट के वो बताने, और आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल टूरिज्म। दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इज क्वाइट फेमस अमंग द टूरिज्म टूरिस्टर्स। ठीक है ना,
टूरिस्ट लोगों के बीच में हिस्टोरिकल टूरिज्म काफी फेमस है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टूरिस्ट जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक जगह से दूसरे जगह पर्पस टूरिस्ट करते हैं, ठीक है ना, घूमने जाते हैं, वो तो हिस्टोरिकल टूरिज्म ही होते हैं। हम लोग ऐसी प्लेसेस देखने जाते हैं विच इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ओके, so tours to historical places are arranged to satisfy people's interest in history। तो वो ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमने जाते हैं, ये उन्हीं लोग जाते हैं, ये वही लोग जाते हैं जिनको हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, जिनको लगातार हिस्ट्री के बारे में कुछ ना तो कुछ नॉलेज चाहिए रहता है। सो इट इज करेक्टली रिटन बाय द गोपाल नीलकंठ दांडेकर, हु वाज अ रेनोन्ड मराठी राइटर, जो कि लगातार एट रेगुलर इंटरवल्स हाइकिंग अरेंज करते थे फोर्ट्स पे, महाराष्ट्र के फोर्ट्स पे, टू एक्सप्लोर द साइट्स क्लोजली लिंक टू छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है ना, गोपाल नीलकंठ दांडे का जो कि एक रेनोन राइटर थे मराठी कल्चर के, वो लगातार हाइकिंग करते थे इस तरह के फोर्ट्स पे, उस तरह की जगह पे जो क्लोजली रिलेटेड है छत्रपति शिवाजी महाराज से और उनके अचीवमेंट से। ओके, एंड टूर्स आर ऑल्सो अरेंज टू अदर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स सच एज फोर्ट्स इन राजस्थान, आश्रम ऑफ महात्मा गांधी, Acharya Vinoba Bhave, important places related to Indian War of Independence in the year 1857, etc। ठीक है ना, तो और भी कई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे देश के अंदर जहाँ पे लगातार टूरिस्ट का इंक्रीज होते जा रहा है, जहाँ पे लगातार लोग घूमने फिरने जाते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जोग्राफिक टूरिज्म। ठीक है ना, सो पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू विजिट दोज प्लेसेज विच आर नेचुरली कार्व्ड आउट एंड नॉट मेड विद द हेल्प ऑफ एनी ह्यूमन। ठीक है ना, मैन मेड साइट्स तो हम लोग काफी देख चुके हैं, भले वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो या ना, लोगों को नेचुरल मेड साइट्स देखने का है। ओके, सो पीपल लाइक टू विजिट दोज प्लेसेस टू सी स्पेशल जोग्राफिक फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, जो खुद से नेचुरली मेड हुए हैं, ना कि किसी के हेल्प से। ओके, पीपल लाइक टू विजिट एनिमल सेंचुरीज, प्लेसेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स इन उत्तराखंड, बीचेस। ठीक है ना, गोवा के बीचेस इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, चेन्नई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस है, केरला में बीचेस है, मुंबई के बीचेस, यूनिक जोग्राफिकल वंडर्स लाइक क्रैटल लेक एट लोनार, ये लेक काफी ज्यादा फेमस है। ओके, रंजन खालगे, दैट इज नेचुरली कार्व्ड आउट कैविटीज इन रॉक, किसी ह्यूमन हेल्प के विदाउट कैविटीज फॉर्म हो गई है रॉक के अंदर, जो कि है निगोज में, ये महाराष्ट्र के अंदर, ये लोगों को देखना काफी पसंद है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टूरिस्ट लाइक टू विजिट दिस प्लेसेस ऑफ जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज दे वांट टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी। लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा रहती है, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए लोग जोग्राफिक टूरिज्म अपने हाथ में रहते हैं, उसे सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज हेल्थ टूरिज्म। सो वेस्टर्न कंट्रीज जो है, ठीक है ना, वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं, अमेरिका हो गए या यूरोपियन नेशन के हो गए, उन लोग ज्यादा करके इंडिया में ट्रेवल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी के स्टैंडर्ड काफी ज्यादा अच्छे हैं, एंड सेकंड इज इट इज एट चीपर रेट एज कंपेयर टू द रेट दैट इज अवेलेबल इन द वेस्टर्न कंट्री। ठीक है ना, उनको अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ फैसिलिटी एट द लोअर रेट मिल जाते हैं, और उसी की वजह से मैनी फॉरेनर्स प्रिफर टू कम टू इंडिया फॉर मेडिकल फैसिलिटी एंड हेल्थ सर्विसेज। उसी के साथ ही साथ इंडिया का जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन, इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर द पीपल एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री में ठंडी ज्यादा रहता है, सनलाइट कम मिलता है, ठीक है ना, उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन इंडिया में सनलाइट की कोई भी कमी नहीं रहती है। ओके, इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहता है, और इसकी वजह से उनको अच्छा खासा मौसम मिल जाता है अपने हेल्थ सर्विस को और सुधारने के लिए, एंड दिस अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम कंट्रीज विथ कोल्ड क्लाइमेट टू इंडिया। ठीक है ना, उसी के साथ साथ योगा फैसिलिटी, योगा ट्रेनिंग हमारे देश में काफी अच्छे होते हैं। थेरेपीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, हमारे देश के आयुर्वेदा तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लोग वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा करके केरला की आयुर्वेदा क्वाइट फेमस है हमारे वर्ल्ड में। तो उसकी वजह से वेस्टर्न कंट्री के काफी ज्यादा लोग केरला में हर साल विजिट करते हैं फॉर मेडिकल पर्पस। ओके, so availability of facilities for yoga training and therapies based on ayurveda is one of the main reason to people want to visit India. Okay, next is agro-tourism. Agro-tourism is also known as agri-tourism, और हम लोग नाम से ही पता कर सकते हैं that is it is related to agriculture. Okay, so agro-tourism और agri-tourism is rapidly developing tourism क्योंकि it is meant for urban population. Majority of the urban population are not connected or not linked to agriculture. उनको ज्यादा agriculture से related knowledge नहीं है, and at the same time the people who are actually doing agriculture, that is our farmers, उनको ज्यादा exposure नहीं है, ज्यादा technology से ज्यादा advance नहीं है अपने agriculture करने के लिए। Okay, so rural life और agriculture से ज्यादा expose ना होने की वजह से Indian farmers nowadays are visiting far away places.
टू फाइंड आउट मोर अबाउट द एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स कि एग्रीकल्चर कैसे करना चाहिए, क्या अच्छे टेक्नोलॉजी है, क्या अच्छे इक्विपमेंट है, क्या अच्छे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, क्रॉप सीड्स अवेलेबल है आजकल मार्केट में. दे आर विजिटिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. दे आर ऑल्सो विजिटिंग इंटरनेशनल कंट्रीज. They are also leaving India and visiting international country to find more about agriculture so that they can do their agriculture at the best level with the best quality. ठीक है ना. They are visiting countries like Israel. ठीक है, वेयर एक्सपेरिमेंटेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट. ठीक है ना. इजराइल इज ऑलरेडी वेरी वेल एडवांस, वेरी वेल डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सो फार्मर्स फ्रॉम इंडिया आर ऑलरेडी विजिटिंग दोज कंट्रीज which are very well developed in the field of agriculture to find out in more about how they can do their work, that is agriculture, in a better way. Okay, next is sports tourism. So sports tourism was developed in the 20th century. क्यों? बिकॉज वेरियस स्पोर्ट्स टेक्स प्लेस एट वेरियस डिफरेंट लेवल. ठीक है ना. जैसे कि ओलंपिक्स हो गए, विंबलडन चैंपियनशिप्स हो गई, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो गए, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट हो गए, ये सब तो होते ही रहते हैं. ये इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेरियस डिफरेंट इवेंट्स लाइक हिमालयन कार रैली ऑन नेशनल लेवल्स, इवेंट्स लाइक महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ स्टेट लेवल. तो काफी डिफरेंट लेवल्स पे काफी डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते रहते हैं. एंड traveling from one place to another for the purpose of sports, this all come under the category of sports tourism. Okay, next point is tourism based on special event. So people wanted to travel. ठीक है ना. people लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करना काफी ज्यादा पसंद था. बट they wanted some reason, they wanted to have some purpose for traveling from one place to another. और लोगों के पास ज्यादा रीजन नहीं थे. So tourism based on special event was founded in the 21st century. It has become common now. 21st सेंचुरी में टूरिज्म फॉर बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है. बिकॉज पीपल वांटेड टू हैव सम रीजन टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और अब उन लोगों को रीजन मिलने लग चुका है. जैसे कि वेरियस डिफरेंट रीजन सच एज फिल्म फेस्टिवल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल बुक्स एग्जीबिशन. ठीक है ना. ये काफी तरह के हम रीजंस कह सकते हैं. उससे भी अलावा और कई डिफरेंट टाइप्स के भी रीजंस अवेलेबल रहते हैं जो कि पता करके हम लोग टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं. ओके, पीपल कीप विजिटिंग सेवरल प्लेसेस टू अटेंड सच स्पेशल इवेंट. ठीक है ना. मैनी लिटरेचर एंथुजियास्ट इन महाराष्ट्र ट्रैवल एवरी ईयर टू अटेंड अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, दैट इज पैन इंडिया मराठी लिटरेरी कॉन्वेंशन. ठीक है ना. तो ऐसे कई डिफरेंट रीजन है, कई डिफरेंट पर्पज है जिसकी वजह से पीपल ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ चीज अटेंड करने के लिए, किसी चीज के बारे में और नॉलेज लाने के लिए. ओके, next point is about the development of tourism. So there are many different problems which is faced in the field of tourism, such as people are lacking of proper guidance. लोगों को proper guidance नहीं है about the national and international tourists. Okay, about the various aspects of actual travel कि कहाँ पे हमें actually travel करना है, कौन सा different routes लेना है for the purpose of actual travel, कौन सा different purpose हमारे पास available है traveling के लिए. ठीक है ना. people do not have proper guidance about all this. Apart from this, people are also lacking about how to behave socially. Okay, how to conduct themselves during the tour and during the stay at the destination places. ठीक है ना. लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है टूर के समय पे एंड एट द टाइम जब उन लोग अकोमोडेट हो रहे, कहीं पे रुक रहे हैं ड्यूरिंग द टूर. ठीक है ना. तो उन जगह पे कैसे बिहेव करना, कैसे खुद को प्रेजेंट करने का, किस तरीके से हमारा सोशल कंडक्ट होना चाहिए, लोगों को इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, इस बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए. ओके, so giving priority to ensure safe transport and secure facilities for the tourist amenity of reasonably good standard. ठीक है ना. सबसे पहले तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं तो टूरिस्ट के लिए हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, हमारे देश का जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी सेफ होना चाहिए, सिक्योरिटी उनको महसूस होनी चाहिए. ओके, हमारा जो भी एमिनिटीज उन लोग यूज करेंगे, ट्रेन हो, बस हो, टैक्सीज हो, कैब हो, ऑटो रिक्शा हो, ये उनकी एमिनिटीज के जो स्टैंडर्ड्स है वो काफी अच्छे होने चाहिए, काफी कंज्यूमर फ्रेंडली होने चाहिए. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर शुड बी वॉशरूम फैसिलिटी ऑन द ट्रेवल रूट्स. रास्ते पे वॉशरूम फैसिलिटी हर समय में आते रहना चाहिए. ठीक है ना. जो कि आजकल इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल ऑन द रोड्स. ठीक है ना. ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दिस, ये सब रीजंस की वजह से हमारे देश का जो टूरिज्म है वो काफी ज्यादा प्रमोट हो सकता है. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू पे स्पेशल अटेंशन to special needs of handicapped tourists. So if there is any tourist who is handicapped, who is differently able, ठीक है ना, who is specially able, उसके
उसके नीड्स के बारे में भी हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम उसके नीड्स यानी कि हैंडीकैप टूरिस्ट के नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं. So it is important to take few primary precautions during the preservation of historical heritage site. तो हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि हमारे ही लोग, इंटरनेशनल टूरिस्ट के बारे में तो छोड़ो, हमारे ही लोग हमारे हिस्टोरिकल साइट्स को खराब कर रहे हैं. ठीक है ना. तो हमें कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना चाहिए, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अपने हाथ में लेना चाहिए कि जिसकी मदद से हम लोग ये हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एसेंशियल दैट फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. ठीक है ना. जब भी हम लोग कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स पे विजिट करते हैं तो कुछ चीज को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वेंडलाइजिंग और डिफेसिंग द हेरिटेज मोमेंट्स एंड साइट्स. हमें उस जो जिस भी जगह को हम लोग विजिट कर रहे हैं उस जगह को वेंडलाइज यानी कि खराब नहीं करना चाहिए, एंड डिफेसिंग उसके ऊपर कुछ लिख विक के थूक के नहीं आना चाहिए. ओके. एंड एट द सेम टाइम्स, इन ऑर्डर टू अवॉइड इट, एवरीबॉडी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटीज राइटिंग फ्रॉम ऑल. ठीक है ना. अगर हमें उस चीज को खराब नहीं करने का तो हमें लोगों को और एजुकेट भी करना पड़ेगा और अवेयर भी करना पड़ेगा दैट पीपल शुड बी स्टेइंग अवे फ्रॉम राइटिंग ऑन द वॉल्स. ठीक है ना. जो भी मॉन्यूमेंट्स हम लोग विजिट कर रहे हैं उसके दीवारों पे कुछ ना लिखा है. हम लोग को मालूम है कि किस तरीके के लोग क्या क्या लिख कर आते हैं. ओके. उन लोग ट्रीज पे कुछ ना तो कुछ बना के आते हैं जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है. एंशिएंट पेंट को, ठीक है ना, उन लोग खराब कर देते हैं, गार्निश कलर में खराब कर देते हैं. एंड लैक ऑफ गुड एम्यूनिटीज इन दिस प्रेसिंग्स ऑफ द हेरिटेज साइट कॉजेस फिल्डीनेस. वहां पे एम्यूनिटीज, कोई भी अगर हिस्टोरिकल साइट्स हम लोग विजिट कर रहे तो वहां पे एम्यूनिटीज इतना खास अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां पे फिल्डीनेस क्रिएट हो जाती है, वहां पे गंदगी मच जाती है. ओके. तो हम लोग को हमारे टूरिस्ट को एजुकेट करने की जरूरत है और अवेयर करने की जरूरत है. तो ये कैसे हो सकता है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स, बाय गिविंग देम गाइडलाइंस एंड बाय टीचिंग अबाउट द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री बुक्स. ठीक है ना. एंड इट शुड बी अवेलेबल इन द लोकल लैंग्वेज, इन देयर ओन लैंग्वेज. ठीक है ना. अगर हम लोग केरला घूमने जा रहे हैं तो हमें दो तरह के पैम्पलेट मिलने चाहिए, आगे पीछे प्रिंट हुए हुए, एक लोकल लैंग्वेज में, एक इंग्लिश में. ठीक है ना. ताकि हम लोग इंग्लिश पढ़ सके और लोकल लैंग्वेज जिन लोगों को आते हैं वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ के अपने प्रॉपर गाइडलाइंस ले सके किस तरीके से हमें अपने लोकल रीजन को, लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को प्रिजर्व करने की जरूरत है. Hence, such literature should be made available in various languages. अगर हम लोग और भी ज्यादा लैंग्वेज में इसको प्रिंट करवा सकते हैं, सामने ला सकते हैं तो और भी अच्छी बात है. ठीक है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल इफ द टैक्सी ड्राइवर्स आर ट्रेन टू कन्वर्स इन मोर देन वन लैंग्वेज. अगर टैक्सी ड्राइवर, ठीक है ना, जब भी हम लोग कोई प्लेस विजिट करते हैं तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज टैक्सी. हम लोग टैक्सी लेते हैं और हम लोग टैक्सी ड्राइवर से ही सबसे ज्यादा बात भी करते हैं कि क्या जगह है घूमने की, कहाँ पे मैं रह सकता हूँ, कैसे घूम सकता हूँ, क्या खा सकता हूँ, क्या फेमस जगह है खाने की. तो टैक्सी ड्राइवर अगर मोर देन वन लैंग्वेज में बात करेगा और हम लोग को गाइडलाइंस बताएगा कि किस तरीके से हम लोग को ये जगह अच्छे से रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, तो और भी अच्छी बात होगा. एंड बिकॉज दे मस्ट ऑल्सो बी ट्रेन्ड एज अ टूरिस्ट गाइड. जैसे टूरिस्ट गाइड एजुकेट करते हैं खुद को, उसी तरीके से टैक्सी ड्राइवर को भी खुद को ट्रेन करने की जरूरत है और इसकी वजह से हमारा जो टूरिस्ट प्रमोशन है वो और भी बढ़ेगा. ओके. Next point is conservation and preservation of heritage. So first of all, it is very hard task. Okay, it is quite difficult task to preserve and conserve our heritage sites. ठीक है ना. इंडिया जो कि इतना वास्ट, इतना बड़ा कंट्री, इतना वास्ट कंट्री, इट हैज अ रिच हिस्टोरिकल साइट्स डेटिंग फ्रॉम एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. ठीक है ना. अलग अलग टाइम पीरियड्स के अलग अलग हेरिटेज साइट्स हमारे देश में काफी ज्यादा है. एंड इट इज ऑल्सो ब्लेस्ड विद अबेंडेंस ऑफ नेचर. Okay, so heritage of any country, not only India, heritage of any country is divided into three part, that is two part, that is natural heritage and cultural heritage. Cultural heritage means man-made heritage. Okay, there are some heritage sites in India which are quite famous, not only in India but globally also. World में भी काफी ज्यादा फेमस है, जैसे कि ताजमहल हो गए आगरा के, जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी हो गए जयपुर के. Okay, apart from this, rock cut caves at Ajanta, Veral and Kharagpur, that is Elephanta. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, रेलवे टर्मिनल्स इन महाराष्ट्र, ये काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा फेमस साइट्स है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली ऑल्सो. उसी के साथ साथ कास प्लेट्यू विच इज इन महाराष्ट्र, लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, ये काफी ज्यादा फेमस वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है. Okay, and tourists from not only in India, tourists from all over the world come to visit this type of natural heritage sites or world heritage sites. ठीक है ना. Tourists come in large number, and not only Indian tourists but foreign tourists as well. ठीक है ना. And when we hear about such stories कि ना कि सिर्फ इंडियन टूरिस्ट बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी काफी ज्यादा आ रहे हैं हमारे देश के हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए, we as a Indian feel proud of this thing. ठीक है ना. But when we actually visit those particular world heritage sites, हम लोग को देख के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है. क्यों? बिकॉज व्हाट वी सी देयर इज क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट इमेजिन्ड.
ठीक है ना। वी गेट टू सी दैट पीपल हैव रिटन देयर नेम्स विद चारकोल, लोगों ने चौक से चारकोल से दीवारों पे उनके अलग अलग झाड़ों पे कुछ ना तो कुछ लिख के रखा है, अपने नाम लिख के रखे, कुछ ड्राइंग बना के रखा है, किसी ने वेंडलाइज करके रखा है, वेंडलाइज मतलब खराब करके रखा है उस मॉन्यूमेंट को, उस मॉन्यूमेंट से नेचर के रिलेटेड चीज को। ओके, एंड इट अफेक्ट्स आवर इमेज एज अ नेशन। तो जब कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है कोई पर्टिकुलर जगह को देखने, तो वो पर्टिकुलर जगह को ब्लेम नहीं करेगा, पूरे इंडिया को ब्लेम करके जाएगा। एंड इट अफेक्ट्स आवर इमेज एज अ नेशन। एंड टू प्रिजर्व दिस हेरिटेज साइट्स वी नीड टू रिजॉल्व दैट। ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी विजिट दिस वर्ल्ड हेरिटेज, नॉट ओनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एनी टूरिस्ट प्लेसेस। फर्स्ट इज आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनिनेस ऑफ हेरिटेज साइट। हमें क्लीनिनेस मेंटेन, प्राइमरी चीज है कि हमें क्लीनिनेस मेंटेन करनी चाहिए किसी भी हेरिटेज साइट पे, किसी भी जगह पे, ना किसी हेरिटेज साइट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज आई शैल नॉट डू एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन वेंडलाइजिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से वेंडलाइज यानी कि वो चीज खराब हो सकती है हिस्टोरिकल साइट की। ओके, तो ये दो पॉइंट पे ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Next point is to professional opportunities in tourism and hospitality industry. So tourism and hospitality, ठीक है ना। टूरिज्म से जो कनेक्टेड फील्ड है दैट इज हॉस्पिटैलिटी। अगर हम लोग होटल्स की बात करें, टैक्सी कैब्स की बात करें, तो इट इज रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी। तो ये जो इंडस्ट्री है इट हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड इफ दिस फील्ड, इफ दिस सेक्टर इज हेल्ड, इफ दिस सेक्टर इज मैनेज प्रोफेशनली, सो इट इज वेरी स्टेबल इंडस्ट्री। यहाँ पे कभी भी रिसेशन आ नहीं सकता, अच्छे से जिंदगी भर चलते रहेगा। एंड इट हैज अ ट्रिमेंडस स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। ये फील्ड में, ये सेक्टर में, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में काफी ज्यादा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कोई भी एम्प्लॉय, एंड एट द सेम टाइम इनोवेशन का काफी ज्यादा चांसेस रहता है इस तरह के सेक्टर में। ओके, देयर इज अ गुड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दिस टाइप ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, इन दिस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। कैसे? जिस कंट्री में कोई टूरिस्ट विजिट करने वाला रहता है, जैसे कि अगर कोई अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया में विजिट कर रहा है, तो इंडिया को उसके आने से पहले से ही पैसा मिलने लगता है, रेवेन्यू इंडिया में जनरेट उसके आने से पहले ही जनरेट होने लगता है। किस तरीके से? उसके आने से पहले ही उसे अपने वीजा का पैसा पे करना रहता है। ओके, सो द कंट्री विच इज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिगिंस टू रिसीव रेवेन्यू इवन बिफोर अ टूरिस्ट अराइव एट द एयरपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। ही हैज टू पे फॉर हिज वीजा। उसी तरीके से जैसे हमें इंडिया से अमेरिका जाना है, तो हमें जाने से पहले ही वीजा के पैसे देने पड़ते हैं। सो अमेरिका इज रिसीविंग मनी इवन बिफोर आई हैव रीच्ड है। ओके, इवन बिफोर आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन। सो इंडिया को पहले से ही रेवेन्यू जनरेट होने लगता है। ही एंड दोस टूरिस्ट, ठीक है ना, जो इंडिया में आ रहे, ही स्पेंड्स फॉर हिज ट्रेवल। अपार्ट फ्रॉम दैट ही स्पेंड्स फॉर स्टेइंग इन होटल, फूड, पेमेंट फॉर ट्रांसलेटर्स एंड गाइड्स। ठीक है ना, अगर ऐसी कंट्री में हम लोग जा रहे हैं, ऐसे कंट्री से कोई आ रहा है जिससे लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो ट्रांसलेटर और गाइड खरीदेगा अपने लिए, जिसके पे वो पैसा खर्च करेगा। बाइंग न्यूज़पेपर, रेफरेंस बुक, सोवेनियर, सोवेनियर्स मींस रिटर्न गिफ्ट, कोई कोई लोग लेके जाते हैं, बराबर, जब कोई कंट्री घूमने आते हैं उसे सोवेनियर कहते हैं। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। उसकी वजह से हमारे देश का इकोनॉमी, उसकी वजह से हमारे देश में पैसों का रोटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो मार्केट इन द विसिनिटी ग्रो अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट सेंटर। मार्केट इन द विसिनिटी, आसपास के मार्केट भी, जहां पे टूरिस्ट सेंटर है उसके आसपास के मार्केट भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। ओके, लोकल हैंडीक्राफ्ट, ऐसे हैंडीक्राफ्ट जो लोग हाथ से कुछ बनाते हैं, ठीक है ना। एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, वहां के कॉटेज के बने हुए कपड़े वहां के काफी ज्यादा बनने लगते हैं, ठीक है ना। घर के अंदर जो छोटे मोटे आइटम्स बनते हैं उसके बिक्री होने ज्यादा चालू हो जाते हैं टूरिस्ट सेंटर के आसपास के। For the demand for locally processed food items and ethnic handicrafts increases, it results in better income for local artisans, business people and wage earners। ठीक है ना, उसकी वजह से जो हाथ से बनाए हुए कुछ गुड्स बेचते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस पीपल रहते हैं, जो वेज अर्नर रहते हैं, जो दिन के पैसे कमाते हैं, उनके इनकम बढ़ जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है विच इज ब्लेस्ड विच रिच हेरिटेज। ये महाराष्ट्र में किसी भी कमी नहीं है। महाराष्ट्र में टूरिस्ट प्लेसेस है, महाराष्ट्र में बीचेस है, महाराष्ट्र में पिलग्रिमेज प्लेसेस है, महाराष्ट्र में नेचुरल साइट्स है, महाराष्ट्र में मैनमेड मॉन्यूमेंट्स है। तो महाराष्ट्र इज ब्लेस्ड विद रिच हेरिटेज। द मच admire rock cut caves, paintings and sculptures of Ajanta, Veral and Gharapuri, that is Elephanta, pilgrim centers, भगवान से रिलेटेड प्लेसेस भी काफी ज्यादा है महाराष्ट्र में। इट इज लाइक देहू, आलंदी, जेजुरी, पंढरपुर, शिर्डी, शेगांव, तुलजपुर, कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, हाजी मलंग, गुरुद्वारा एट नांदेड़, माउंट मैरी चर्च इन मुंबई एक्सेट्रा। वहीं पे हिल स्टेशन की भी कमी नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। हिल स्टेशन लाइक महाबलेश्वर, पंचगणी, खंडाला, लोनावाला, ओके, माथेरान, चिक्कलदारा एक्सेट्रा, डैम्स एट कोयनानगर, जायकवाड़ी, भाटनगर, चांदोली एक्सेट्रा, एंड सेंचुरीज एट दाजीपुर,
सरगेश्वर, ताडोबा एक्सेट्रा आर अमंग इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सेंटर इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में घूमने के लिए काफी ज्यादा डिफरेंट प्लेसेस है। ओके, तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन द ईयर 1975। ओके, इट हैज हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टूरिज्म बढ़ाने का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है। द कॉर्पोरेशन हैज प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ टूरिस्ट होटल्स एट 47 प्लेसेस, ठीक है ना, एंड टुगेदर दिस होटल्स कैन अकोमोडेट मोर देन 4000 टूरिस्ट। तो इन्होंने एमटीडीसी ने, दैट इज महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने होटल बना के दिया गया है 47 प्लेसेस में, जो जहां पे सस्ते दामों पे, चीप रेट पे टूरिस्ट लोग रह सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम 4000 टूरिस्ट इन डिफरेंट होटल्स में रह सकते हैं। एंड मैनी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी सर्विस टू दिस टूरिस्ट, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनियां भी काफी ज्यादा आगे आई है उनको हेल्प करने के लिए। ओके, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 ऑफ हिस्ट्री। आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज बीन कवर्ड इन दिस चैप्टर। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझसे कंफर्म करना, मुझसे पूछ लेना। 2 टाइम ये चैप्टर रीड करो, कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे पूछो। थैंक यू वेरी मच।